हेलो दोस्तों। मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो राजपाल अनस्टॉपेबल। आज मेरी नई शुरुआत हुई है। मेरे लाइफ का एक नया फेस है जिसको शेयर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आज से इस सफर की शुरुआत हुई आज से लगभग 10 साल पहले, जब मैंने 2015 में राजस्थान पुलिस में चित्तौड़गढ़ में कांस्टेबल पद पर सरकारी नौकरी को ज्वाइन किया। इस सरकारी नौकरी ने मुझे समाज में मान सम्मान, अच्छे रिश्ते, अच्छी लाइफ पार्टनर और पैसा सब कुछ दिया। ये नौकरी मेरी जरूरत थी। अगर आप शेखावटी से हो और आपको अगर दिखता है तो हमारे शेखावटी में कल्चर है कि सरकारी नौकरी के बिना शादी भी नहीं होती। तो ये सिर्फ हमारी शौक नहीं था, ये मजबूरी भी थी। और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कोई बिजनेस या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए नौकरी एक ऑप्शन थी और उस भीड़ का हिस्सा हम भी बन गए जहाँ लाखों लोग थे। कोचिंग की, मेहनत की और एक सरकारी सेवा में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कुछ दिन अच्छे लगा, लेकिन सरकारी सेवा में दो चीजें होती है। एक जरूरतें पूर्ति हो जाती है आपकी, लेकिन शौक पूरे नहीं होते। और मुझे अपनी लाइफ में शौक पूरे करने थे। इसको लेके पहले मुझे लगा कि भाई इस परिस्थिति उठे तो क्या करना चाहिए, तो मैंने 2019-20 में सरकारी नौकरी के लिए सब इंस्पेक्टर पद की तैयारी की। कड़ी मेहनत की, 5-7 महीने काफी ज्यादा दिया, 1-1.5 साल तक। लेकिन कुछ अंकों के दूरी से मैं उस सरकारी सेवा में या सब इंस्पेक्टर बनने से रह गया, और वो मेरे लिए अच्छा भी हुआ क्योंकि उस नौकरी को सरकार ने, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्योंकि कई बार आपको जिस समय आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा ईश्वर में बड़ा विश्वास है, बहुत ज्यादा है। अगर उसने किया है तो कुछ अच्छा सोच के किया होगा। उस समय मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने अपने आप को रिकवर कर पाया और मेरी नई जर्नी फिर से शुरू हुई। जब वो भर्ती रद्द हुई तो मुझे लगा कि यार ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा ही किया, नहीं तो शायद हम ना तो इस नौकरी में रह पाते और ना वो सब इंस्पेक्टर बन पाते। 1 दिसंबर 2026 से मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए, जरूरतें मेरी पूरी हो रही थी, लेकिन शौक पूरे करने के लिए सरकारी सेवा से त्याग कर दिया और एक नए सफर के ओर निकल पड़ा। अगर आप सभी लोग भी मेरे जैसा ही सोच रहे हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और मनुष्य योनि में जो जन्म दिया ईश्वर ने, उसको उपहार का पूरा यूज करके उस ईश्वर का भी ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, तो इस सफर को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें डे टू डे की मैं जर्नी और मेरे साथ आने वाली जो परेशानियां हैं, मेरे साथ आने वाली अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, वो सब शेयर करूंगा। हो सकता है कि आप अभी मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, अपने सारे विचार आपके साथ साझा करूँगा, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि मैं भी आप जैसा ही हूँ। मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों कमा चुका इसलिए सरकारी नौकरी छोड़ पा रहा हूँ, नहीं। उस परमपिता परमेश्वर पे विश्वास कर और खुद पे विश्वास कर और मेहनत के दम पे कुछ अच्छा करने के लिए निकल पड़े हैं। ये सफ़र कहाँ ले जाता है, ये तो समय ही बताएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ना सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, बल्कि उन लाखों युवाओं को भी बदलना है, जिनको लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। जो इस भीड़ का हिस्सा बनकर 18 साल की उम्र में जब घर से निकलते हैं, जब उनको साल के पहले, तैयारी के पहले साल में ही पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी सामाजिक दबाव या घर वालों के प्रेशर से वो 35-40 साल तक उस तैयारी में लगे रहते हैं। अपने जीवन का बेहतरीन पल जो पीक टाइम होता है उसको इस सरकारी सेवा में, तैयारी में झोंक देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी बुरी है, बहुत अच्छी है, इसने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक सामान्य व्यक्ति सोचता है। लेकिन जिन लोगों के सपने बड़े हैं, जो इंसानी जीवन का महत्व समझते हैं और अपने शौक पूरा करने के लिए लालायत हैं, तो वो भी मेरे सफ़र में ऐड हो सकते हैं। हो सकता है कि अगला राजपाल आप में से कोई एक हो। अगर मैं, क्योंकि मैंने समाज की विचारधारा के विपरीत अपना रास्ता बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो सफल हो जाऊँगा या सीख जाऊँगा। अगर मैं सफल रहा तो लाखों लोग, या नहीं तो हज़ारों लोग, या फिर एक भी व्यक्ति अगर मेरे रास्ते पे चल पड़ा और सफल हो गया, तो मेरा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया।
आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप की वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे, नए दिन के साथ, नई सोच के साथ और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।